और चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास कार्यक्रम का। पुतिन अब ट्रंप से मिलने के लिए बेताब है। जी हां, इसलिए हम कह रहे हैं कि पुतिन की बेताबी जो बढ़ती जा रही है। रूसी मीडिया में खबर यह है कि पुतिन ट्रंप से जल्द मिलना चाहते हैं, लेकिन साथ ही यह भी कह रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध विराम के लिए तैयार है या नहीं, अमेरिका को इसकी जानकारी पहले ही ले लेनी चाहिए। वहीं पुतिन की मिलने की बेताबी की खबर जब मीडिया में आ रही है तो अमेरिका खामोश है। सवाल ये कि आखिरकार क्यों, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्या रूस का यूक्रेन पर हमला रुक नहीं रहा? इसके पीछे भी कोई स्ट्रेटेजी है, कोई दिमाग चल रहा है यूक्रेन के कई शहरों पर, क्योंकि अभी भी रशिया का कब्जा बरकरार है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बात। तो लगातार पुतिन अब जो बेताब नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए, उसके पीछे की वजह और क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या आगे जाकर अमेरिका का रुख हो सकता है, इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब, बहुत स्वागत है सर आपका। और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी हमारे साथ उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवनाथ साहब, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। ये बेताबी ट्रंप से मिलने की जो पुतिन दिखा रहे हैं, इसके पीछे की असल वजह क्या मानी जाए? आवाज दीजिए देवनाथ सर की। सर अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ, जाहिर नाउ बात आई है कैन कि हियर इस युद्ध को अब 3 साल हो चुके हैं और रूस इस युद्ध को लड़ते लड़ते अब कुछ हद तक थक चुका है। पुतिन चाहते हैं कि इस युद्ध को फिलहाल अगर जैसे है, जिस स्थिति में है ग्राउंड पोजीशन, उसी स्थिति में अगर खत्म कर दिया जाता है, सीजफायर डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो अपने देशवासियों को बता सकेंगे कि रूस ने इस जंग को जीत लिया है। सर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज क्लियरली मुझ तक आ नहीं रही है। जब तक मैं इसे दुरुस्त करवाती हूं, मैं दत्ता साहब आपका रुख करना चाहूंगी। यही सवाल मेरा आपसे है कि इतनी बेताबी क्यों है, क्यों मिलना चाह रहे हैं, क्या दिल में चल रहा होगा पुतिन के ट्रंप से मुलाकात के लिए जो वो इतने बेताब नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से आज इस युद्ध को तकरीबन 3 साल हो जाएंगे अगले महीने, जब ये इसका आगाज हुआ था, और इसका जो इम्पैक्ट है वो रशिया के ऊपर भी काफी पड़ रहा है, उसकी इकोनॉमी के ऊपर पड़ रहा है, उसकी जो साख है उसके ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि जिस रशिया ने ये क्लेम किया था कि साहब हम 8 से 10 दिन में इस युद्ध को वाइंड अप कर लेंगे और यूक्रेन घुटने टेक देगा, उसे आज 3 साल हो गए। दूसरी चीज, ट्रंप और पुतिन के संबंध पहले से भी, जब पहला उनका टर्म था तब भी काफी अच्छे थे, और वो उन पे काफी यकीन करते हैं और उन पे ट्रस्ट करते हैं। तो वो ये चाहेंगे कि, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है रशिया के लिए, वो रशिया के फेवर में है। 2014 में उसने देखिए क्रीमिया ले लिया। अब नीपर नदी से जितना भी ईस्ट का है, डोनास्क वगैरह जो है, डोनबास वाला जो एरिया है, जो ईस्ट ऑफ नीपर रिवर है, वो अधिकांश जो हिस्सा है वो रूस के कब्जे में है। तो रूस ये चाहेगा कि अगर युद्ध विराम होता है तो वो या तो इसमें से कुछ जमीनें वो वापस करेगा, लेकिन अधिकांश जो पोर्शन है उसको वो रखेगा। तो ये रशिया के लिए एक विन विन सिचुएशन है। दूसरा, आप देखिए ट्रंप साहब ने जिस तरह से ऐलान किया है कि वो तेल के दामों में भारी कमी लाना चाहते हैं। आज की तारीख में यूएसए दुनिया का एक इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डीलर्स इन ऑयल। तो अगर वो कीमतें कम कर देते हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा रशिया पे पड़ने वाला है, क्योंकि रशिया ने पैसों की खातिर, क्योंकि उसको जरूरत थी पैसों की युद्ध के लिए, तो उसने अपना जो पेट्रोल था या जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो बड़े सस्ते दामों में भेजे, और भारत उसमें से एक अच्छा खरीदार था। तो वो ये नहीं चाहेगा, क्योंकि अब सस्टेन करना मतलब रशिया के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रखा है। यूक्रेन तो पहले ही तबाह हो चुका था, क्योंकि यूक्रेन तो बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि वो तो वेंटिलेटर पे है, और जब तक उसे ऑक्सीजन मिलती रहेगी वेस्ट से या यूएसए से, और यूएसए ने भी अपना जो थोड़ा सा हाथ खींच लिया है यूक्रेन से, क्योंकि यूएसए भी कितना सस्टेन कर पाएगा, इजराइल को इमदाद दे रहा है।
मतलब अरेबियन कंट्रीज में उसकी प्रेजेंस है। नेटो के 22 देशों में वो अपने जो कंट्रीज है उनको सपोर्ट करता है 32 अच्छा। में से। तो उसकी भी जो माली हालत है वो काफी खस्ता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पुतिन और ट्रंप की जो डायलॉग हुआ है, और वो ये चाहते हैं कि जल्दी से इस पे कोई निष्कर्ष पहुंचे और वो एक कंक्लूसिव एंड की तरफ इस युद्ध को ले जाए। ठीक है, और ये क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर सवाल मन में फिर ये भी आता है, अगर देवनाथ साहब मेरी आवाज आप तक क्लियरली पहुंच पा रही हो, कि क्या युद्ध विराम के नाम पर अमेरिका कोई गेम तो नहीं खेल रहा है, मिसलीड तो नहीं कर रहा है? देखिए, अमेरिका का जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है बहुत क्लियर है कि वो रूस को आस्ते आस्ते कमजोर होता हुआ देखना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि पूरे के पूरे यूरोप पर अमेरिका की जो पकड़ है वो और ज्यादा मजबूत हो जाए। अमेरिका ये भी चाहता है कि भविष्य में रूस कभी भी यूरोप की तरफ खतरनाक निगाहों से ना देख सके। तो इसी का जो कहानी का अगला चैप्टर ऐसे बनता है कि अमेरिका यूरोप के देशों को, नेटो देशों को एनकरेज कर रहा है कि वह यूक्रेन को नेटो देश बनने में यूक्रेन की सहायता करे। जिस दिन ये युद्ध खत्म हो जाएगा, जाहिर बात है कि अगले दिन से ही कोशिश चालू हो जाएगी कि अब यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाया जाए। इससे अमेरिका को और नेटो को सबसे बड़ा फायदा है कि रूस की जो पूरी अंडर बेली है, रूस का फिलहाल नेटो जो है सिर्फ रूस के पश्चिमी भाग में है, लेकिन अगर यूक्रेन भी नेटो को ज्वाइन कर लेता है तो रूस का दक्षिणी छोर जो है वो भी ब्लैक सी तक नेटो के एक एक्टिव मेंबर से एक्सपोज हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं युद्धबंदी हो जाए। युद्धबंदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की है और आस्ते आस्ते वो जेलेंस्की को भी समझा रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर आप युद्धबंदी की शर्तों को मान जाइए, उसके बाद बातचीत करके हम रूस से आपको और भी कुछ रियायतें दिलवा देंगे। पुतिन भी मोरलेस सेटिस्फाइड हैं, जैसे कि ब्रिगेडियर दत्ता ने बताया, क्योंकि दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़्किया, खेरसोन के एरिया में जहां भी रशियन बहुल एरिया है, बड़ी संख्या में रशिया के लोग रहते हैं, उस पूरे पर फिलहाल रूस का ही कब्जा है। तो उभय पक्ष के लिए एक सीजफायर विन विन सिचुएशन होगी। यूक्रेन इस युद्ध में बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है। वहां जो रीबिल्डिंग का प्रोजेक्ट है उसको चालू करना पड़ेगा। बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स की दरकार होगी। अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज सामने आके यूक्रेन को जब मदद करेंगे तो इससे अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। हम उस दौर को भूल नहीं सकते जब द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद अमेरिका ने जर्मनी में और जापान में बड़े तादाद में इन्वेस्टमेंट की, और उस इन्वेस्टमेंट का फायदा जो है अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो आज तक उठा रहा है। ऐसा ही कुछ यूक्रेन में डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए, उसके बाद बड़ी तादाद में अमेरिकन इन्वेस्टर्स जो हैं वो यूक्रेन जाएं, और उसका जो फायदा है वो अमेरिका के बिल्कुल बड़ी संख्या में सैनिक मारे जा रहे हैं, युवा मारे जा रहे हैं, दोनों देशों के नागरिक मारे जा रहे हैं। ऐसे में आज नहीं तो कल युद्ध विराम होना चाहिए था, और इस दिशा में तेजी के साथ ये जो कदम उठते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हें अप्रिशिएट किया जा सकता है। अब चूंकि आगे ये मुलाकात होगी, कब तक होगी, कहाँ होगी, इन मसलों पर भी करेंगे आप दोनों से चर्चा। फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा। एक बहुत पुतिन की बेताबी पर ये बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी दे दिया गया कि मैं भी उनसे जल्द से जल्द मिलना चाहता हूँ। ऐसे में ये मुलाकात कहाँ हो सकती है, कितनी ये महत्वपूर्ण है, इस मुलाकात के बाद क्या इस जंग पर जो रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले 3 सालों से चल रही है कंप्लीटली फुल स्टॉप लग जाएगा? आज इसी पर हो रही बात। दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से दत्ता साहब आपको रुख करते हुए, अब देखिए बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे कयास और अटकलें इस बात की भी लगाई जा रही है कि हो सकता है ये मुलाकात भारत में हो। इसके पीछे आप कितनी संभावनाएं देख रहे हैं, या फिर ये सीक्रेट मीटिंग कहाँ हो सकती है अगर भारत नहीं तो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत एक ऐसा देश है जो इस युद्ध को में मध्यस्थता कर सकता था, लेकिन ये चीन को गवारा नहीं था, और चीन इसको होने भी नहीं देता। आपने जिस तरह का आकलन किया है कि ये मध्यस्थता भारत में भी हो सकती है,
क्योंकि ट्रम्प साहब का भी जो विजिट है वो ड्यू है भारत में, और अभी क्वेट का भी सम्मेलन होने वाला है, तो उसमें एज ए स्पेशल गेस्ट इनको इनवाइट किया जा सकता है। और पुतिन साहब को भी ये गुरेज नहीं होगा, क्योंकि भारत के साथ रूस के बड़े मधुर संबंध है और बड़े ट्रेडिशनल रिलेशंस है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी प्रेफर्ड वेन्यू हो सकती है। दूसरा ये है कि ये बाकी किसी और ऐसी कंट्री में ये लोग कर सकते हैं, जैसे बेलारूस हो गया या कोई और हो गया, लेकिन वहां के लिए उनके अपने रिजर्वेशंस होंगे। हो सकता है ट्रम्प साहब वहां के लिए एग्री न हो। तो भारत जिस तरह से इस तरह की डील को कंक्लूसिव एंड की तरफ ले जा सकता है, और मुझे लगता है कि विश्व समुदाय को इन तीनों देशों पे भरोसा करके एक ऐसा पैकेज यूक्रेन को देना चाहिए जिसमें वहां शांति बहाल हो, और दोनों देशों के अंदर जो डेवलपमेंट है, क्योंकि यूक्रेन को भी आप देखिए कम से कम 2 दशक लग जाएंगे अपने बिल्कुल प्रारूप, क्योंकि मैं खुद खार्किव गया हूं और मैंने देखा है वहां की जो आपकी आर्मामेंट इंडस्ट्री थी वो तो बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है, और बहुत ही मारूफ और बहुत उम्दा शहर था, और पूरा यूक्रेन बहुत सुंदर था, और रशिया के बाद सबसे बड़ा देश है वो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत एक अहम भूमिका बना सकता है। भारत ने पहले भी इस बारे में पहल की थी, लेकिन वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कई अंडर करेंट्स भी होते हैं जिनको ऊपर पढ़ पाना या उनके कंटूर्स को केवल फील किया जा सकता है, उसको पहचानना, उस पे अमल करना, वो जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई भी इस पे प्रेडिक्शंस नहीं किए जा सकते। ठीक है देवनाथ साहब, आप इसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक विशेष 1-to-1 रिलेशन है। उनके प्रथम कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने उनके साथ जो रिश्ते थे वो थोड़ा ज्यादा अग्रसर किए थे। उनकी जो ब्रीफिंग होती है डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति बनने के बाद, ये 2 जगह होती है। एक तो उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जिसे हम बोलते हैं विदेश मंत्रालय, वहां ब्रीफिंग हुई है, और पेंटागन जो अमेरिका का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का काउंटर पार्ट है जैसे हमारा, वहां पर भी उनकी ब्रीफिंग होती है। तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को मेरे हिसाब से जो जानकारी है, ब्रीफिंग यही दी गई है कि यूक्रेन का युद्ध जितनी ज्यादा जल्दी समाप्ति की ओर बढ़ता है, यह अमेरिका के लिए सब उतना ज्यादा एडवांटेजियस है। अभी तक अलग अलग आंकड़े आए हैं कि अमेरिका ने कितने बिलियन, कोई बोल रहा है $29 बिलियन का, जो ऑफिशियल फिगर जो कि कांग्रेस में वो दे चुके हैं, लेकिन जो जानकारी है बोल रहे हैं असली फिगर जो है, कांग्रेशनल फिगर 29 बिलियन की हथियार दिए हैं, लेकिन असल में अभी तक $65 बिलियन के हथियार के पैसे, और ये पैसे यूक्रेन कब अमेरिका को कैसे चुकाएगा उसके बारे में अभी तक कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। यूक्रेन को ये पैसा आने में दशकों लग जाएंगे। तो अमेरिका चाहता है कि ये सीजफायर जल्दी से जल्दी डिक्लेयर हो जाए। इसके बाद से जो अमेरिकन की जो उनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो ईस्टर्न यूरोप में और यूक्रेन में बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर अमेरिका ईस्टर्न यूरोप में, जो कि पहले वार्सा पैक्ट के मेंबर थे, कम्युनिस्ट कंट्री थे, वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो चीन वहां घुस जाएगा। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवनाथ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद दत्ता साहब हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने व्यू पॉइंट से जनता तक पहुंचाने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये मुलाकात हो पाती है, मुलाकात होगी तो कहां होगी, किसकी सरजमी पर होगी, कौन मध्यस्थता करेगा, या फिर डायरेक्ट आपस में बातचीत करके इस युद्ध पर पूरी तरह से फुल स्टॉप लगा देंगे। कब तक होगा, नजरें बनी रहेगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।